नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के ऊपर वक्री गुरु का क्या प्रभाव रहेगा। गुरु जो है 9 अक्टूबर को वक्री हो चुके हैं, वह 4 फरवरी तक रहेंगे। हमारे शास्त्राचार्य कहते हैं कि जब भी अच्छा ग्रह वक्री होता है वह अच्छा फल देता है। एक श्लोक है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्य वक्रा महाशुभा। जो सौम्य ग्रह है वक्री होने के बाद वह अच्छा फल देने लग जाता है। वक्री का मतलब यह है कि सूर्य से दूरी हो जाना, उसकी गति जो है उल्टी हो जानी, तिरछी हो जानी, या हम इसको धीमी गति भी बोल सकते हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। तो गुरु जो है तुला राशि वाले लोगों के लिए अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव मित्रों गुप्त है, गुप्त विद्याओं को दर्शाता है, गुप्त युक्तियों को दर्शाता है, गुप्त सहायता की यहाँ पे बात करते हैं, गुप्त धन की यहाँ से बात करते हैं, और यह मृत्यु का घर भी समझा जाता है। तो गुरु की जो यहाँ पे अवस्था है वह आपको किस प्रकार से बेनिफिट दे सकती है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के ऊपर हर महीने का राशिफल होता है, न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन होती है जो आपके मूलांक के अनुसार होती है। आपके मूलांक संबंधी काफ़ी अच्छी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर है जो आपका बहुत बढ़िया मार्गदर्शन करेंगी, उनसे आपको काफ़ी अच्छी सहायता मिलेगी, उनको देखना मत भूलिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि की। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 वह आपके सुख के स्थान के ऊपर पड़ रही है। चतुर्थ भाव को सुख का भाव कहते हैं और यहाँ पे गुरु की सीधी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। नेक्स्ट जो हम दृष्टि की बात कर रहे हैं जिसको 100% वाली दृष्टि बोला जाता है वह है सप्तम भाव की दृष्टि। यह गुरु की हम वक्री अवस्था की वक्री दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो गुरु की 7वीं दृष्टि है वह आपके द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रही है। दूसरा भाव मित्रों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धन से संबंधित है, वाणी से संबंधित है, खाने पीने से संबंधित है और कुटुंब से संबंधित इस भाव को माना जाता है। उसी प्रकार गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 12वें भाव के ऊपर पड़ रही है। 12वां भाव मित्रों खर्चे का भाव है, फौरन का भी भाव इसको समझा जाता है, और उसी प्रकार शैया सुख का भाव भी 12वें भाव को समझा जाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल वीडियो मैं बनाऊंगा, इससे आपको सहज ही मालूम पड़ जाएगा कि गुरु का क्या प्रभाव रहेगा। एक बात और कहूँगा कि अगर गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा, गुरु की प्रत्यंतर दशा, वर्षफल में गुरु की स्थिति अच्छी है, आपके बर्थ चार्ट में गुरु जो है आपको बढ़िया फल देने के लिए बाध्य हैं, तो यह जिसकी हम बात करने लगे हैं यह आपको फल जो है दृष्टिगोचर होंगे। इस समय के दौरान आपको दिखेगा, आपकी लाइफ में चेंजेस जो है अवश्य ही आएंगी। बाकी जो लोग हैं जिनकी कुंडली में गुरु का ऐसा कुछ भी नहीं है उनको फिर भी कोशिश करते रहने, जो उपाय बताए जाएंगे उनको आपको करते रहना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुरु की 5वीं दृष्टि की जो सुख भाव के ऊपर पड़ रही है। सुख भाव से हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं और आपके चौपहिया वाहनों के बारे में देखते हैं, मातृ सुख के बारे में देखते हैं, और आपका जो ओवरऑल सुख है उसके बारे में हम कामना चतुर्थ भाव से करते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो भी कामना करता है, जो भी कमाई करता है, वह अपने सुख को बढ़ाने के लिए ही करता है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि चतुर्थ भाव में नीच राशि रहेगी, थोड़े से उपाय अगर आप करोगे तो आपके सुख के संबंधी भी गुरु जो है आपको अच्छा फल अवश्य देंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, गाड़ियों के योग बनेंगे, और उसी प्रकार माता के सुख में वृद्धि होगी, या फिर माता समान जो स्त्रियाँ हैं वह आपकी सहायता करेंगी। तो यहाँ पे मित्रों एक चीज़ बहुत बढ़िया है, अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हो, नई इस्टेब्लिशमेंट में जाना चाह रहे हो, नई जॉब को लेने चाह रहे हो, या फिर कोई भी आपने खरीदो फरोख्त करनी है, तो आपके लिए समय अनुकूल है। 4 फरवरी तक का जो समय है गुरु आपको यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट देंगे, और यहाँ से भी आपको गुप्त सहायता अवश्य ही मिलेगी। गुप्त धन की बढ़ोतरी होगी, जहाँ से आपने नहीं सोचा है वहाँ से भी आप जो है धन की बढ़ोतरी जो है कर सकते हो। तो बस आपको कोशिश करते रहना है अपने ग्रह चाल के अनुसार,
उसी प्रकार गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वह आपके दूसरे भाव के ऊपर है, जो वाणी का, कुटुंब का, खाने पीने का और जो धन का है। तो चारों चीजों के ऊपर गुरु का विशेष प्रभाव रहने वाला है। गुरु आपके पारिवारिक माहौल को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, गुरु आपके धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, गुरु आपकी वाणी में उच्चता लेकर के आएंगे, गुरु आपके खाने को भी प्रभावित करेंगे। सात्विकता आपके अंदर आएगी, जो आप खाना खाओगे वह आपके शरीर को पूर्ण तौर पर लगेगा, वह आपको बेनिफिट देगा। तो चारों भावों के ऊपर, चारों चीजों के ऊपर गुरु विशेष तौर पे प्रभावित करने वाले हैं। कोशिश करते रहना है। और धन के संबंध में जिस प्रकार से गुरु की पांचवी दृष्टि सुख को बढ़ा रही है, तो दूसरे भाव से पैसा कमाया जा रहा है। 12वां भाव जो है खर्चे का है, तो गुरु आपके खर्चों को भी यहाँ पे नियंत्रण करेंगे। यहाँ से आपने धन कमाया, जब आपने खर्च करना है वह अच्छी चीज़ों के ऊपर ही आपका खर्चा होगा। और उसके साथ ही 12वें भाव में केतु हैं, तो जब 12वें भाव में केतु होते हैं तो गुरु का उनके साथ नव पंचम योग बन रहा है, वह भी आपको बेनिफिट देंगे। अच्छे लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे। इस ड्यूरेशन के दौरान कोई ना कोई व्यक्ति आपकी सहायता जो है इस समय के दौरान अवश्य ही करेगा। उसके साथ ही आध्यात्मिकता को जानना, ऐसा गहन अध्ययन करना, गुप्त युक्तियां लगानी, गुप्त बातों के ऊपर मंत्रणा करना, ध्यान देना, ऐसी भी प्रवृत्ति आपके अंदर देखने को मिलेगी। चाहे वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो, चाहे वो बिजनेस के संबंध में हो, चाहे वो जॉब के संबंध में हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है इंट्यूशन के द्वारा, आप भगवान के आशीर्वाद के द्वारा, आप अपनी मेहनत के द्वारा जिन कामों को आपने पहले नहीं किया था उन कामों को भी आप जो है इस समय के दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान आप जो है कर सकते हो। द्वितीय भाव जैसे कुटुंब का भी है, तो परिवार संबंधी आप जो है स्टेप ले सकते हो। परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार में नए सदस्य को लेकर के आना, परिवार में सौहार्द वातावरण बनाना, परिवार के लोगों के साथ संबंधों को मजबूत करना और उसके साथ ही परिवार के लिए चीज़ों को बढ़ाना, इस और आप जो है अच्छा वर्क कर सकते हो। और उसके साथ ही 12वें भाव से हम यह भी देखते हैं कि यात्राओं के योग आपके बने हुए हैं। आप कोशिश करते रहिए, आपकी यात्रा जो है सुखद रहेगी और आपको यहाँ से बेनिफिट जो है अवश्य ही मिलेगा। गुरु तुला राशि वालों को बेनिफिट यहाँ पे देने वाले हैं, अदृश्य सहायता भी आपको मिलेगी। आपको बस एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, आपका जो खाना पीना है वह सात्विक होना चाहिए। पूजा पाठ जप अनुष्ठान जो भी आप कर रहे हो, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, अपने कुल देवी देवता को मानते हो, तो उनका स्मरण आपको करते रहना चाहिए। जो आपके अधिष्ठात्रा देव देवी हैं उनका जाप करते रहिए, उनसे भी आपको बल जो है अवश्य मिलेगा। और उसके साथ ही आपकी जो अवस्थाएं हैं, जो आपकी मनोअवस्थाएं हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पंचम भाव में शनि जो है अपनी राशि में विद्यमान है, तो शनि का प्रभाव भी यहाँ पे विशेष तौर पे देखने को आपको मिल रहा होगा। आपके विचारों में समग्रता आएगी, प्रौढ़ता आएगी, आप अपने विचारों में उच्चता लेकर के आएंगे इस समय के दौरान। हालांकि थोड़ा सा बस यह है कि अपने विचारों के ऊपर आपने नियंत्रण रखना है। और दूसरा, जो आपके मित्र संबंधी हैं, दोस्त हैं, आप उनके लिए भी अच्छा समय निकालोगे, आप अपने मित्रों के लिए भी अच्छा सोचोगे। अगर आप उनके साथ समय अच्छा बिता रहे हो तो इससे क्या होगा कि आपके रिलेशंस में वृद्धि होगी और जो आपके मित्र हैं कोई ना कोई आपको बेनिफिट यहाँ पे अवश्य ही देगा। उपायों के लिए सिर्फ आपको यह कहूँगा कि गणपति जी का जाप आपने अवश्य करना है, माँ लक्ष्मी का, विष्णु जी का जाप आपने करना है, अपने अपने अधिष्ठाता देव देवी का, अपने गुरुओं का जाप अवश्य कीजिए, चाहे एक माला कीजिए। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा गुप्त सहायता मित्रों अवश्य मिलेगी। आपकी कुंडली में गुरु कैसे भी हैं, मगर यहाँ पे अगर गोचर ग्रहों की बात करें, गुरु ऐसे भाव में हैं जहां से व्यक्ति को गुप्त सहायता मिलती है, तो पाठ पूजा अपना आपने छोड़ना नहीं है। नवम स्थान जो है वह भाग्य स्थान होता है मित्रों। अष्टम भाव से मैं बार बार कह रहा हूँ, गुप्त युक्तियाँ लगती हैं, गुप्त धन भी आपको मिल सकता है। ऐसा धन मिल सकता है जिसकी आपने कामना करी नहीं है। तो कोशिश जारी रखिए, जिस काम को आप कर रहे हो उसमें बढ़ोतरी कीजिए, उसमें अपनी एनर्जी लगाइए। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हो आपको करना चाहिए। आपके भाग्य के द्वार जो हैं बिल्कुल ही खुलेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे चल के आपका समय जो है और भी अच्छा आने वाला है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही।
आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।